वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज लेक्चर नंबर 10 है और टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 है जिसका टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर में कुछ शॉर्ट रिकैप बता देता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि चैप्टर का नेचर क्या है, चैप्टर का क्या है, इस चैप्टर का नेचर क्या है। ठीक है, हमने बताया था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशन मोशन वगैरह क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो सेकंड हाफ है, जो भी आपके चैप्टर का क्या है सेकंड हाफ है, उस सेकंड हाफ में आपने क्या क्या देखना है। तो आपने देखना है कि रोटेशन मोशन क्या होता है, और रोटेशन मोशन के बाद उससे कुछ सब टॉपिक है जिसको आप क्या बोलते हो, नेचर ऑफ चैप्टर। क्या बोलते हो, नेचर ऑफ द चैप्टर के बारे में बात करते हो। फर्दर ये है कि आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में बात करने की कोशिश करेगा, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और आप इधर बोल सकते हो कि रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह क्या होता है। और ये सारी चीजें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, ये कैसे एक रोटेशन मोशन को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ चीजें कैसे काम करती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि रोटेशन मोशन क्या होता है। ठीक है, पहले आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, रोटेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, पहले क्या अंडरस्टैंड करोगे, रोटेशन मोशन क्या होता है। तो देखो एकदम सिंपल रखो। तो आपने इधर क्या बोला, द बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, बॉडी ऑफ मास m परफॉर्मिंग मोशन about its own axis is called as the rotational motion। ठीक है, तो आपने इधर क्या बात करना है कि कोई भी बॉडी है जिसका मास m हो, जिसका मास क्या हो, m हो, जो बेसिकली मोशन को परफॉर्म करता है अबाउट इट ऑन एक्सिस। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोग तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं इसी सेम टॉपिक के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं क्या बोलता हूँ कि ये एक एक्सिस है, जैसे ये डिस्क है जो बेसिकली क्या कर रहा है, अपने एक इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ओमेगा, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ओमेगा। इसी को हमने क्या बोलना है, रोटेशन मोशन परफॉर्म हो रहा है। क्यों परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि सेंटर जो है ना सर, इसका जो सेंटर है, इमेजिनरी सेंटर है, ट्राई करो, डायग्राम इतना अच्छे से नहीं बना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। आपने इधर क्या बोलना है कि सर जो भी मोशन परफॉर्म हो रहा है, जो भी मोशन क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, इट इज अबाउट इट ओन एक्सिस, अबाउट इट व्हाट, ओन एक्सिस। एक्सिस के ऊपर ही मोशन को परफॉर्म कर दिया जाता है, तो उसी को आप क्या कहते हो, रोटेशन मोशन। क्या कहते हो, रोटेशन मोशन। अब इसके अंदर कुछ टॉपिक है, देखो रोटेशन मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको कुछ बेसिक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ टर्म्स है जिसके बारे में पहले लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके बारे में पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, और ये डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो आपने इधर क्या बात करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके पहले हम लोगों ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्लास 11 में भी आपने पढ़ा हुआ है, और ये चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा बात हुआ है। ठीक है, और नहीं भी बात हुआ है तो फिर आज पहला लेक्चर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे क्लास 11 में इसको पढ़ चुके हैं उसको आई होप सो आइडिया होगा कि आप किसके रिगार्डिंग टॉपिक के अंदर बात करी जा रही है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मोमेंट का मतलब क्या होता है, मोमेंट का मतलब होता है मोशन। ठीक है, जैसे कोई बॉडी मूवमेंट परफॉर्म कर रही है, या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या चेंज इन पोजीशन हो रहा है, तो उसी को आप कहते हो मूवमेंट। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया एक ऐसी फिजिक्स की प्रॉपर्टी या ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मोशन को अपोज करती है। किसको अपोज करती है, मोशन को अपोज करती है। ठीक है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था इनर्शिया के बारे में। लास्ट ईयर हमने किसके बारे में पढ़ा था, इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया होता क्या है, आप इधर क्या बोलोगे कि इनर्शिया जो होता है ना, वो बेसिकली मास होता है। क्या होता है, मास होता है। अगर कोई बॉडी है, अगर क्या है, कोई बॉडी है जिसके पास मास है, जिसके पास क्या है, मास है, जिसके पास मास है तो उसके पास क्या होगा, इनर्शिया होगा। क्या होगा, इनर्शिया होगा। और जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। यानी बेसिकली बॉडी का मास जो है वो बेसिकली क्या करता है, मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। मोशन को क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। तो उसी को आप क्या कहते हो, इनर्शिया कहते हो। क्या कहते हो, इनर्शिया कहते हो। रोटेशन मोशन में कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जहां आप सिर्फ मास के ऊपर ही नहीं डिपेंड हो जाते हो, आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड होते हो। यानी मास का कितनी भागों में बटला हुआ है कि या मतलब आप बोल सकते हो कितनी भागों में बटा हुआ है या कितनी भागों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है कि इनर्शिया जो होता है वो बेसिकली एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आपने क्या बोलना है कि सर इनर्शिया क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मोशन को अपोज करता है। किसको अपोज करता है, मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। उसी को हमने क्या बोला, इनर्शिया। तो हमने क्या बोलना है, इनर्शिया। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच ट्राई टू अपोज द मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, तीन भागों में बटा हुआ है आपका इनर्शिया। इनर्शिया कितने भागों में बटा हुआ है, तीन भागों में।
तो आपको भी ये बात पहले से पता है। एक को अपन क्या बोलते हैं, इनर्शिया, क्या बोलते हैं, इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा वाला जो है उसको आप क्या बोलोगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या बोलोगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा वाला जो है इसको आप क्या बोलोगे, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्या बोलोगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सब बातें भी पता है, मैं बट एक शॉर्ट रिकैप ही दे रहा हूँ। आपने क्या बोला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे, कोई जैसे मान लो कि चौक है, तो ये चौक मेरे हैंड पे, ये पहली बात ये नॉन लिविंग है, ठीक है, इनएनिमेटेड है। तो आपने इधर क्या बात करें, अगर बॉडी रेस्ट पे, बॉडी क्या है, रेस्ट पे, तो इसके अंदर ऐसी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है जो खुद से क्या करे, मोशन को परफॉर्म कर सके या खुद से स्टार्ट कर सके। तो आपने इधर क्या बोलना है कि मुझे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, चाहे बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड, से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपने इधर क्या बोलना है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी जाके मोशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो कोई बॉडी जिसका मास m हो, कोई बॉडी जिसका क्या हो, मास m हो, तो वो बेसिकली खुद से मोशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। खुद से मोशन को क्या कर सकता है, स्टार्ट नहीं कर सकता। आपको बाहर से फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई फोर्स भी जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा मास होगा। समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा फोर्स है उतना मास होगा, और उतना ही, हमने तो पता है उतना इनर्शिया है, बराबर। तो इसका मतलब है कि भाई उतना ही बॉडी एक्सेलरेट भी करेगी, उतना ही बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट भी करेगी, ठीक है। ये सेम रिलेशन न्यूटन ने बताने की कोशिश करी थी। सेकंड ये है कि आपने इधर क्या बोला है कि इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये भी वही वाली बात है कि फिजिकल प्रॉपर्टी विच ट्राई टू अपोज द मोशन। अब इसमें आपने इधर क्या बोलना है कि अगर कोई बॉडी मोशन परफॉर्म करे, बॉडी क्या करे, मोशन को अगर परफॉर्म करे, तो बॉडी मोशन अगर परफॉर्म करे तो उस केस में आप इधर क्या बोलोगे, उसके अंदर वो टेंडेंसी नहीं है कि वो खुद से रुक जाए, ठीक है। अब हमारी बात अलग है कि मतलब इंसान जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली खुद से चल सकता है, खुद से स्टॉप हो सकता है, उसको एक काइंड ऑफ सेंस होता है। बट जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कार वगैरह हो गया या कोई भी चीज को अगर आप फेंक रहे हो, जैसे चौक को मैंने फेंक दिया, कुछ भी मैंने किया, तो वो बेसिकली क्या होगा, उसी डायरेक्शन मोशन को परफॉर्म करेगा विद चेंज इन वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। यहां अगर आप इसको चेंज करना है, आपको इधर क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को अगर वेरीफाई करना है, इसको चेंज करने की कोशिश करना है, तो आपने उधर क्या बात करना है कि सर उस मोमेंट पे होगा ये ना कि आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो अगर आप बाहर से फोर्स लगाते हो तो उस केस में होगा ये कि उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, या तो इंक्रीज होगी या तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसी को हमने क्या बोला, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोला, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। फर्दर ये है कि आप इधर क्या बोलोगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब जैसे मान लो कि कोई बॉडी जो है, अगर फैन हो गया जो रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कोई बॉडी अगर चल रही है, ठीक है, तो अचानक से अगर रोकना है तो खुद से तो रुक नहीं सकते। खुद से आप रुक सकते हो क्या, जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है खुद से रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो आपने अंदर क्या बात करना है कि सर मुझे बाहर से फिर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जैसे फैन अगर रोटेट कर रहा है, तो अगर मुझे रोकना है तो मुझे फैन बंद करना पड़ेगा। एक और तरीका कि मैं अगर बीच में अपना हाथ ही डाल दूं, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डायरेक्शन चेंज की बात हो रही है। जैसे मान लो कि अगर मुझे चेंज करना है, एक बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल होती है, तो क्रिकेट की बॉल को जब आप डालोगे तो जब बैट से हिट करता है, जो भी बैट्समैन होता है, जो अगर बैट से हिट कर रहा है, तो वो डिटरमाइन करता है कि भाई बॉल की डायरेक्शन कहां जाएगी, बॉल की डायरेक्शन कहां जाएगी। तो इसी को हमने क्या करना है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें ऑलरेडी आप अंडरस्टैंड करते हो या जानते हो पहले से, बस एक छोटा सा रिकैप था टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। जैसे मान लो कि अगर आपने इधर क्या बोलना है कि ये एक एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, ये अनरेगुलर शेप बॉडी है। क्या है, अनरेगुलर शेप बॉडी है, ठीक है। अब मैं इधर क्या बोलता हूँ कि सर यहां से लेकर यहां तक, जैसे मानकर चलो कि ये इसका सेंटर हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा, m(1) ये कितना होगा, r(1) ये कितना होगा, m(2) ये कितना होगा, r(2) ये कितना होगा, m(3) ये कितना होगा, r(3), ठीक है। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अब जैसे मान लो इधर भी अगर आप ले रहे हो तो इधर कितना होगा, m(4), r(4), ठीक है। इधर भी होगा तो कितना होगा, m(5), r(5), ठीक है। ऐसे m(n) तक हो सकता है, ठीक है। जैसे आप इधर लोगे m(n) और r(n), तो आप इधर क्या बोलोगे, अलग अलग मासेस हैं, सबका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर से सबका डिस्टेंस ज्यादा या कम है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सिस से जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सिस से जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ये आपका एक्सिस हो गया, तो एक्सिस से जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप इधर क्या बोलते हो कि जो अपोज करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है, उसी को हमने क्या बोलना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आप बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास और डिस्टेंस के बीच का जो स्क्वायर होता है। मतलब बेसिकली मास और डिस्टेंस काफी जरूरी है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये वाला पार्ट, अगर सेंटर मेरा ये है ना, सेंटर मेरा ये, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, जो भी r1 डिस्टेंस आपने बोला सर, r1 डिस्टेंस है एक्सिस से, ठीक है। इस डायग्राम को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो,
कि ये मेरा हो जाएगा m(1), ये मेरा कितना हो जाएगा m(1), ये कितना होगा r(1). तो भाई r(1) जो डिस्टेंस है ना, और ये m(1), जैसे मान लो एक और आप ले लो जो थोड़ा सा ही दूर हो, थोड़ा सा ही क्या हो, दूर हो, तो उस केस में आप इधर क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये m(2) है, और ये कितना होगा r(2) होगा। बराबर है। बॉडी जो है वो रोटेट करिए, सेम बॉडी क्या करिए, रोटेट करिए विद द ओमेगा। तो आपने इधर क्या बोलना है कि देखो डिस्टेंस जरूरी है, डिस्टेंस क्या है, जरूरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करने के लिए। तो डिस्टेंस r(1) हो गया, मास m(1) हो गया। अब यहाँ भी देखो r(2) और m(2) है। इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब अगर ये रोटेट कर रहा है, अगर कोई भी सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो आपने इधर क्या बात करना है कि सर होगा ये ना कि जैसे मान लो कि आप इधर क्या बोलोगे कि जो भी बॉडी है, जो भी आपका क्या है बॉडी है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर जाती है। किसके ऊपर डिपेंड कर जाती है, डिस्टेंस। जितना ज्यादा एक्सेस से डिस्टेंस दूर होगा, जितना ज्यादा एक्सेस से डिस्टेंस क्या होगा, दूर होगा, उतना ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उतना ही बॉडी का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मान लो इधर मैंने आपको बताया था बॉडी का जितना मास होता है, बॉडी क्या होता है, जितना मास होता है उतना ही इनर्शिया होता है, उतना ही क्या होता है, इनर्शिया। यहां हमने क्या बोलना है कि अगर बॉडी रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे अगर एक फैन है, फैन जैसे मैं उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम वगैरह सब कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी सब कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म है। आपका जो भी फैन है उसकी जो भी डिस्क शेप का है तो वो कैसा यूनिफॉर्म है। बट अगर मैं क्या कहता हूं कि एक फैन का लेंथ हम बढ़ा देते हैं, एक फैन का लेंथ हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो एट दैट मोमेंट आपने उधर क्या बोलना है कि सर होगा ये ना कि अगर एक लेंथ बढ़ जाता है, जैसे आप उधर क्या बोलोगे r(1) हो जाता है, बाकी सारे का लेंथ जो है r ही रहेगा। अगर फैन के जो बाकी 2 या 3 फैन है कि जो भी हैंड है वो r ही रहेगा, बट एक लेंथ आप बढ़ा के r(1) कर देते हो, तो उस केस में होगा ये ना कि भाई ऐसे केस में आप इधर सीधा सीधा बात करोगे कि सर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सेस से डिस्टेंस बढ़ी है, एक्सेस से क्या बढ़ी है, डिस्टेंस बढ़ गई है। तो एट दैट मोमेंट हमने इधर क्या बोलना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी ये वाले केस में आप इधर देख लो कि r(1) का डिस्टेंस कितना है। अगर मैं इधर बोलता हूं कि भाई ये r(1) है और ये कितना है, r(2) है, ठीक है, तो r(1) इज ग्रेटर देन r(2), तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी एक्सेस से जितनी दूरी होती है ना उतना ही क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दूर होता है। एक और कंसेप्ट याद रखना, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आइए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग इधर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला इधर पॉइंट जब आप इधर लिखोगे तो आप इधर क्या लिखोगे, इट इज represented by, it is represented by I, it is what represented by I से represent किया जाता है, सेकेंड है सॉरी, it is define as, it is what define as the product of mass, bracket में mass and the square of distance, square of distance, ठीक है, square of distance between them, square of distance between them, ठीक है। तो आप देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज अ प्रोडक्ट, एकदम सिंपल है। देखो जब मुझे आइडिया ही नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्चुअल में डिफाइन करूं, तो आप क्या करो, फॉर्मूला को ही डिफाइन कर दो, फॉर्मूला को क्या करो, डिफाइन कर दो। मुझे क्या समझ में आ रहा है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सीधी सीधी बात रखो भाई, सिंबल इसका आई है, आपने क्या बोलना, आई बराबर mr², आई बराबर क्या होगा, mr², ठीक है। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल फॉर्मूला है। फर्दर ये है कि आप उधर क्या बात करोगे, कुछ इसके टर्म्स हैं जिसके बारे में बात करना है। जैसे मान लो द, ठीक है, SI यूनिट ऑफ द इनर्शिया, SI यूनिट क्या होगा इसका, ठीक है। तो SI यूनिट इसका मीटर होगा, क्या होगा, मीटर होगा। फोर्थ है द CGS यूनिट ऑफ द आई, तो CGS यूनिट ऑफ आई जो है वो कितना होगा, सेंटीमीटर, कितना होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। और फर्दर ये है, इसके डायमेंशन की बात कर लें, किसकी बात कर लें, डायमेंशन, ठीक है। क्या डायमेंशन होगा बताओ, आप खुद ही बताओ। अगर कोई चीज मीटर में मापी जा रही है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, तो आई का जो होगा ना वो कितना होगा, L(1) होगा, कितना होगा, L(1) होगा, बराबर है। L कितना होगा, 1 होगा। बट यहाँ क्योंकि इधर अपन मीटर में माप रहे, मिस्टेक हो गई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली यहाँ एक्चुअली आएगा kg, यहाँ कितना आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, kg, और ये कितना होगा, मीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये होगा आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। वैसे डायमेंशन जो है निकालने एकदम सिंपल तरीका है, तो आप इधर क्या लिखोगे, आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एम ऑफ 1 एल पावर 2। एल पावर क्या होगा, कोई छोटा सा मिस्टेक हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका एज पर द फॉर्मूला ये कितना होगा, केजी, क्योंकि फॉर्मूला कितना लिखा है एम आर स्क्वायर ना, तो आप इधर कितना लिखो केजी एम आर, केजी, और इधर कितना होगा मीटर स्क्वायर। वैसे ही सेंटीमीटर में कितना होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन जो है एज पर द फॉर्मूला एम ऑफ 1 एल पावर 2। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी इस टॉपिक रिगार्डिंग। ऑल्सो आप इधर क्या बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, आप इसको इंटीग्रेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो कि डी ऑफ आई, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इधर कितना होगा, डी ऑफ एन आर स्क्वायर, तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा आई। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, तो आप इधर कितना लिखोगे, एक के लिए सत्य, सबके लिए सत्य, ये कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर, और कितना होगा डी एम, कितना होगा डी एम। फिर आप इधर कितना लिखोगे, आई बराबर ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या करनी है, नोट करनी है। ठीक है, मैं फिर से अब बता देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, एक सब टॉपिक है किसका, रोटेशनल डायनामिक्स या रोटेशन मोशन का एक सब टॉपिक है, जिसमें बॉडी जो है अगर रोटेशन मोशन परफॉर्म करता है तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। उसके पहले हमने अंडरस्टैंड किया इनर्शिया क्या होता है, उसके भी सब टाइप क्या, उसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास इन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बराबर। उसके बाद फर्दर इसका फॉर्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया, असाइनमेंट वगैरह जो है वो भी आप इधर क्लियर है। इतना आप अगर लिखते हो तो 2 से 3 मार्क्स इजीली दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या करता है, रोटेशन मोशन में मोशन को अपोज करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। कोई बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी के मास का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो बेसिकली अगर जितना एक्सेस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाते जाएगा, कितना जाएगा, जितना दूर अगर जाते जाएगा, तो उसी मोमेंट पे होगा ये ना कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं इसको वाइप आउट कर दूं, उससे पहले आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको लिख लो।